हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ एनिमल यूनाइटेड। तो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, तो मूवी की शुरुआत में हम बिली और उसके फ्रेंड सुक्राटिस को देखते हैं, जो कि मस्ती कर रहे होते हैं। तभी उसे वहाँ हाइना पूप मिलता है, जिससे वह गोल्फ की तरह खेलने लगता है। तभी यहाँ पर उसकी वाइफ बोनी आती है, जो उससे कहती है कि तुम पानी लेने जाने वाले थे, मगर तुम यहाँ पर मस्ती कर रहे हो। वहाँ पर जंगल की क्वीन एलिफेंट भी आती है और कहती है कि इस साल नदियों का पानी सूख गया है। हर साल तो इस साल में तक पानी आ जाया करता था, मगर अब पता नहीं क्या हो गया है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें चार्ल्स नाम के चिकन को दिखाया जाता है, जिसे उसका शेफ कुछ ही देर में डिनर में बदलने वाला था। पर वहां पर से वह अपने आप को किसी तरह से छुड़ाकर भाग जाता है। वह उसके शिप से बाहर कूदकर एक छोटी सी बोट में आ जाता है, जहां उसे कुछ और भी एनिमल्स मिलते हैं। उन सारे एनिमल्स को इंसानों की वजह से अपना घर छोड़कर जाना पड़ रहा था। वह एक ऐसी जगह की तलाश में जा रहे थे जहां इंसान ना पहुंचे हों। उनमें से एक बूढ़ा टाइटल होता है, जो उनसे कहता है कि एक बर्ड ने मुझे बताया है कि यहाँ से कुछ दूर सवाना नाम की एक जगह है, जहाँ अभी तक इंसानों के कदम नहीं पड़े हैं। चार्ल्स उन सबसे कहता है कि वह उन्हें उस जगह पर लेकर जाएगा और उनकी मदद करेगा। इधर सवाना की क्वीन सभी से कह रही होती है कि अब खाने का स्टॉक भी खत्म हो रहा है और पानी के छोटे छोटे तालाब भी अब सूख रहे हैं, और अगर ऐसे ही हालात रहे तो उन्हें सरवाइव करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। चार्ल्स और बाकी की टीम भी सवाना की खोज करते हुए काफ़ी करीब पहुंच गए थे। बिली पानी की तलाश में आगे बढ़ रहा था। उसे अपनी फैमिली के लिए पानी लाना था। फिर वहीं कुछ दूर आगे बफेलो और राइनो का झुंड पहले पानी पीने के लिए लड़ रहा होता है। उनके ऊपर ध्यान न देकर बिली सीधा जाकर तालाब में से पानी भरने लगता है। जब बफेलो और राइनो की उन पर नजर पड़ती है तो वह उसे गुस्से से देखते हैं। इधर बिली का बेटा जूनियर अपने दोस्तों के सामने अपने डैड की बहुत ज्यादा तारीफ कर रहा था। तभी वह देखते हैं कि बिली पानी लेते हुए भागता हुआ आ रहा है और उसके डैड इतनी सारी मुसीबतों का सामना करते हुए उनके लिए पानी ला रहे हैं, मगर बफेलोस की वजह से बिली का सारा पानी बिखर जाता है। जूनियर के दोस्त उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। वह बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है और उसे मनाने के लिए बिली उसके पास जाता है, मगर वह बहुत गुस्से में होता है और बिली से कह देता है कि आज से मैं आपका बेटा नहीं हूँ और मुझे बेटा मत कहना। बिली वहां से सैड होकर चला जाता है। बॉनी जूनियर से कहती है कि उसे अपने डैड से ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, पर वह कहता है कि उससे किसी से बातें नहीं करनी, उसे अकेला छोड़ दो। बिली अपने दोस्त सुक्राटिस के पास जाता है और उसे कहता है कि उसके साथ चलो पानी की तलाश में, क्योंकि उसकी फैमिली को पानी की जरूरत है और उसे अपने बेटे को दिखाना है कि वह एक लूजर नहीं है। सुक्राटिस उससे कहता है कि वह कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि वह यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश है। बिली अकेला ही जाने लगता है। सुक्राटिस उसे बताता है कि तुम रिवर गेट को पार करके आगे बढ़ोगे तो तुम्हें वैली ऑफ डेथ को पार करना होगा। यह सुनकर बिली डर जाता है और वह उससे पूछता है कि वैली ऑफ डेथ क्या है। सुक्राटिस उससे कहता है कि बहुत साल पहले वह उस वैली में गया था। वहां पर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक जानवर रहता है, जो वहां पर जाने वाले किसी भी जानवर को जिंदा नहीं छोड़ता। वह कहता है कि उसे अपनी जान की चिंता है, इसलिए वह उसके साथ नहीं आ सकता। कुछ देर बाद सुक्राटिस देखता है कि बिली अकेला ही चला गया है। बिली इधर आगे अकेला बढ़ रहा होता है और कुछ देर बाद वह वैली ऑफ डेथ के गेट पर पहुंच जाता है। वहां उसे कुछ वल्चर्स मिलते हैं, जो उसे अंदर जाने के लिए वार्न करते हैं, पर फिर भी बिली हिम्मत करके अंदर चला जाता है। वह जगह उसे बहुत ही ज्यादा डरावनी लग रही थी। उसे वहां पर बहुत सारी डरावनी आवाज भी आ रही थी, मगर जब वह पीछे मुड़कर देखता है तो उसे सुक्राटिस दिखता है। वहां पर वह उसे देखकर खुश हो जाता है, उसका डर भी कम हो जाता है और वह दोनों भागकर जल्दी से वैली को पार करने की कोशिश करते हैं। पर कुछ देर बाद ही बिली को वहां पर एक काला तेंदुआ दिखाई देता है, जो उस पर हमला करने की कोशिश करता है, मगर वह देखता है कि वह तेंदुआ किसी से डर कर वहां से भाग रहा है। बिली को कुछ समझ नहीं आता और वह अपने पीछे मुड़कर देखता है तो वहां पर एक पोलर बियर था, जिसकी वजह से वह तेंदुआ भाग गया था। सुक्राटिस भी वहां आ जाता है। फिर वह सब चार्ल्स और उसकी टीम से मिलते हैं। रात को वह सब वहीं आराम के लिए रुक जाते हैं। वहां सुक्राटिस बिली को बताता है कि बहुत साल पहले वह अपने भाई के साथ इस वैली में आया था। वह एक अलग ही क्रिएचर था जिसका नाम इंसान था। सुबह चार्ल्स सभी को उठाता है, मगर बियर कहता है कि वह कहीं नहीं जा सकता, क्योंकि वह बहुत ज्यादा थक गया है। चार्ल्स अपने दो साथी टॉबी और स्माइली को बिली के साथ पानी लेने के लिए भेजता है और वह उन दोनों टर्टल और उस पोलर बियर के साथ वहीं रहेगा। वह चारों वहां से आगे बढ़ जाते हैं, वैली के एंड तक पहुंच जाते हैं। वहां उन सभी को एक डैम दिखाई देता है।
उस डैम की वजह से उनकी नदी का पानी रुका हुआ था। वह सब उस डैम के ऊपर जाते हैं और देखते हैं कि किसी ने नदी का पानी कैद करके रखा है। वहीं उस डैम के पास एजेंट पैराडाइज नाम का एक होटल था, जहां देश के बहुत सारे लोग क्लाइमेट चेंज की मीटिंग करने के लिए वहां आने वाले थे। उस होटल का मालिक वहां के आए हुए लोगों को अपने पालतू मंकी डोडो से उनका वेलकम कराता है। इधर वह चारों एनिमल एक बोट की मदद से होटल के अंदर चले जाते हैं और होटल में जाकर मस्ती करने लगते हैं। बिली और सुक्राटिस वहां के कॉन्फ्रेंस रूम में पहुंच जाते हैं, जिसे देखकर वहां के सारे लोग डर जाते हैं। वहां का ओनर एक हंटर को बुलाता है और हंटर वहां पर आता है और बिली पर शूट करने लगता है। बिली उससे बचने के लिए पूल में गिर जाता है। बिली बाहर निकलने की कोशिश करता है, मगर वह हंटर पूल का इवैक्यूएशन बटन दबा देता है, जिस वजह से बिली पूल के पाइप से होकर बाहर निकल जाता है और वहां उसे डोडो बचा लेता है। डोडो उन सभी को हंटर से बचाने के लिए एनिमल को एक रूम में छुपा देता है, पर वह सारे मिलकर होटल के कमरे को पूरी तरीके से बर्बाद कर देते हैं। डोडो उन्हें समझाने आता है कि ऐसा करने की वजह से तुम अपनी जान को खतरे में डाल रहे हो। बिली उससे कहता है कि हम यहाँ पर ऐसे छुपे नहीं रह सकते, क्योंकि हमें अपनी फैमिली के लिए पानी लेकर जाना है। डोडो उनसे कहता है कि तुम्हें डैम के गेट को खोलना पड़ेगा, जिस वजह से तुम्हारी नदियों में पानी वापस आ जाएगा। डोडो उन सभी को लेकर डैम की मोटर रूम में जाता है। बिली वहां पर फ्लड गेट्स को ओपन करने की कोशिश करता है, मगर तभी वहां पर हंटर आ जाता है, जो कि सुक्राटिस को शूट करके बेहोश कर देता है। बिली से वहां का एक बटन दब जाता है, जिस वजह से फ्लड गेट ओपन हो जाता है और वह उसमें बहने लगता है और बहते हुए वह बाहर निकल जाता है। टॉबी और स्माइली भी उसी के साथ बाहर आ जाते हैं। वह हंटर फ्लड गेट्स को जल्दी से बंद कर देता है और उन सभी को मारने के लिए अपनी जीप से पीछा करता है। वह सभी भागने लगते हैं, मगर वह उनके पीछे पड़ जाता है, पर चार्ल्स उन दोनों टर्टल की मदद से उसके जीप पलट देता है। सुक्राटिस को उन लोगों ने एक पिंजरे में कैद कर रखा होता है। वह उसे लास वेगास के किसी जू में बेचने वाले थे। चार्ल्स सभी एनिमल से कहता है कि उसे सवाना में जाकर सभी एनिमल से बात करनी चाहिए और हम सभी को बुलाकर इस डैम को तोड़ देना चाहिए। वह सब वापस जाते हैं और सभी जानवरों को इकट्ठा करके बताते हैं कि कैसे इंसानों ने उनकी नदी का पानी डैम के अंदर कैद करके रखा है। अगले दिन हम बहुत सारे जानवरों को डैम की तरफ बढ़ते हुए देखते हैं, पर उनके साथ बफेलो और राइनो का ग्रुप नहीं था, क्योंकि वह उनका साथ देने से मना कर देते हैं। वह सारे एनिमल्स डैम की तरफ पहुंच गए थे। तभी वहां पर वह हंटर एक प्लेन लेकर आता है। वह उनके ऊपर एक मिसाइल दागने वाला था, पर वह देखता है कि उसके पीछे डोडो है। वह उसे मारने लगता है, मगर गलती से प्लेन में जो मिसाइल लॉन्च का बटन होता है वह दब जाता है, जिस वजह से वह मिसाइल डैम के पाइप के अंदर चली जाती है, पर वह फटती नहीं है। डोडो किसी तरह प्लेन को लैंड करवा देता है। उस होटल के मालिक का बेटा माया सुक्राटिस को उस पिंजरे से आजाद कर देता है और इधर चार्ल्स अपने एनिमल्स को डैम पर अटैक करने के लिए कहता है। अब सब पूरी ताकत के साथ डैम को तोड़ने की कोशिश करने लगते हैं। तभी वह देखते हैं कि बफेलो और राइनो की टीम उनकी मदद के लिए आ गई है। वह सारे डैम को तोड़ने लगते हैं। डैम थोड़ा सा हिलने लगता है, मगर इतना काफी नहीं था। तभी बिली को वहां एक हाइना पूप दिखाई देता है। तभी वह तुरंत एक गोल्फ बॉल के तरीके से उसको एक शॉट मारता है, जिस वजह से वह पाइप में जाकर अंदर जो मिसाइल होती है उसमें जाकर लग जाती है और यह मिसाइल यहाँ पर ब्लास्ट हो जाती है, जिस वजह से डैम टूटने लगता है। डैम में दरार बन जाती है। अब दरार में से हल्का हल्का पानी निकलता है और फिर पूरा डैम टूट जाता है। अब सभी जानवर पानी में बहकर जंगल की ओर जाने लगते हैं। सुक्राटिस भी अब बिली के पास आ जाता है और उस दिन के बाद सवाना में कभी पानी की कमी नहीं हुई। सभी जानवर खुशी खुशी रहने लगे। माया और उसके डैड भी ये देखकर खुश थे। और यह मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो मूवी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताना ना भूलें कि मूवी